बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। अगर आप गांव की राजनीति से जुड़े हैं, पंचायत के मतदाता हैं, मुखिया हैं, सरपंच हैं, पंचायत समिति या जिला परिषद के चुनाव पर नजर रखते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। क्योंकि बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में करीब 1 साल का समय लग सकता है। चौंकिए मत, ये कई तरीकों से विश्लेषण करने के बाद, समीक्षा करने के बाद ये अवधि सामने आई है कि 1 साल का समय लग सकता है। यानी चुनाव सिर्फ मतदान और नतीजे तक सीमित नहीं है, इसके पहले कई बड़े प्रशासनिक काम पूरे किए जाने हैं। सबसे महत्वपूर्ण काम है पंचायतों का परिसीमन। राज्य निर्वाचन आयोग ने अब परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल है, परिसीमन आखिर होता क्या है? चुनाव में इसकी इतनी अहमियत क्यों है? और क्या परिसीमन के कारण पंचायत चुनाव में देरी हो सकती है? आज की इस रिपोर्ट में आपको बिहार पंचायत चुनाव की पूरी तस्वीर आसान भाषा में समझाएंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। सबसे पहले बात करते हैं उस प्रक्रिया की जिसने बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियों को गति दे दी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव से पहले होने वाली परिसीमन के लिए दिशा निर्देश तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब इस परिसीमन से क्या क्या हो सकता है और ये परिसीमन है क्या, इसको थोड़ा समझना जरूरी है। परिसीमन का सीधा मतलब है पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण। यानी कि किस जो चुनावी क्षेत्र है वो कहां से कहां तक होगा, इसका निर्धारण करना जो है वो है, और जरूरत के अनुसार उसका पुनर्गठन करना। दरअसल समय के साथ किसी इलाके की आबादी बढ़ती है, नए गांव और बस्तियां विकसित होती है, प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव होता है और कई बार जो पंचायतों की संरचना है उसमें भी परिवर्तन किया जाता है। ऐसे में पुराने चुनाव क्षेत्रों को उसी रूप में बनाए रखना हमेशा संभव नहीं होता। यही वजह है कि चुनाव से पहले ये तय करना जरूरी होता है कि कौन सा गांव किस पंचायत में होगा, कौन सा क्षेत्र किस पंचायत समिति के अंतर्गत आएगा और जिला परिषद का क्षेत्र किस तरह निर्धारित होगा, और यही प्रक्रिया परिसीमन कहलाती है। अब जरा इसे गांव के स्तर पर समझिए। मान लीजिए किसी पंचायत में पिछले चुनाव के समय 5000 मतदाता थे। कुछ वर्षों में उस इलाके में आबादी तेजी से बढ़ गई, नई बस्तियां बन गई और मतदाताओं की संख्या काफी बढ़ गई। दूसरी तरफ किसी दूसरे पंचायत क्षेत्र में आबादी कम हो गई। ऐसे में प्रशासन को यह देखना पड़ता है कि चुनाव क्षेत्र किस तरह संतुलित हो। इसके अलावा अगर किसी गांव या इलाके की प्रशासनिक सीमा बदल गई तो उसका असर पंचायत की सीमा पर भी पड़ सकता है। यानी परिसीमन सिर्फ नक्शे पर लाइन खींचने का काम नहीं है, इसका सीधा असर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और मतदाताओं दोनों पर पड़ता है। किस गांव में कौन सा उम्मीदवार मजबूत है, किस पंचायत में किस जातीय और सामाजिक समूह का प्रभाव है, कौन सा गांव किस पंचायत में शामिल होगा, ये सभी चीजें चुनावी समीकरण बदल सकती है। यही कारण है कि पंचायत चुनाव की राजनीति में परिसीमन को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया में करीब 1 साल क्यों लग सकता है? इसका कारण है कि चुनाव से पहले कई चरणों में काम करना होता है। सबसे पहले परिसीमन से संबंधित दिशा निर्देश तैयार होंगे। इसके बाद संबंधित प्रशासनिक स्तर पर क्षेत्र की समीक्षा होगी। फिर पंचायतों की सीमाओं से संबंधित प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। इन प्रस्तावों पर आपत्तियां और दावे भी सामने आ सकते हैं, उनका निपटारा किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर सीमाओं में संशोधन होगा। इसके बाद अंतिम परिसीमन तैयार किया जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चुनाव के लिए मतदान जो होना है उसके लिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण भी जरूरी होगा, उनका संशोधन भी होगा। कुछ मतदाता जुड़ेंगे, कुछ मतदाता हटेंगे। अब किस क्षेत्र में कितने मतदाता हैं, कौन नए मतदाता जुड़े हैं, किसका नाम हटना है या स्थानांतरण के कारण किसका नाम दूसरे क्षेत्र में जाना है, इन सब की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी।
इसके बाद आरक्षण से संबंधित प्रक्रिया आती है। कौन सी पंचायत सीट सामान्य होगी, कौन सी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होगी, और महिलाओं के लिए आरक्षण का स्वरूप क्या होगा। इन सभी पहलुओं का चुनावी मैदान पर सीधा सीधा असर पड़ता है। इसके बाद चुनाव कार्यक्रम तैयार होगा, यानी इतना सब कुछ होने के बाद चुनाव कार्यक्रम जो तैयार किया जाएगा। यानी पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया एक लंबी प्रशासनिक श्रृंखला है। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत जो चुनाव की व्यवस्था है, उसके तहत मुख्य रूप से 3 स्तरों पर चुनाव होते हैं। पहला ग्राम पंचायत, जहां पर आप मुखिया चुनते हैं, सरपंच चुनते हैं। दूसरा पंचायत समिति, जहां पर आप सदस्य चुनते हैं। और तीसरा जिला परिषद, जहां पार्षद का चुनाव करते हैं। इसके साथ ग्राम स्तर पर मुखिया और ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। पंचायत समिति स्तर पर पंचायत समिति के प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जबकि जिला स्तर पर जिला परिषद के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। इसके अलावा पंच और सरपंच के चुनाव भी पंचायत चुनाव की पूरी तस्वीर का हिस्सा हैं। इसलिए जब हम पंचायत चुनाव की बात करते हैं तो यह सिर्फ मुखिया के चुनाव की बात नहीं है। यह एक साथ गांव से लेकर जिला स्तर तक स्थानीय लोकतंत्र की पूरी व्यवस्था को प्रभावित करता है। अब बात करते हैं इस पूरी प्रक्रिया के राजनीतिक असर की। तो पंचायत चुनाव बिहार की राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि गांव की राजनीति का प्रभाव सिर्फ पंचायत तक सीमित नहीं रहता। यही स्थानीय स्तर के नेता जो होते हैं वो आगे चलकर प्रखंड, जिला, विधानसभा और यहां तक कि बड़े राजनीतिक संगठनों में भी भूमिका निभाते हैं। इसलिए पंचायत चुनाव में हर सीट का अपना महत्व है। परिसीमन के बाद अगर किसी उम्मीदवार का पुराना क्षेत्र बदल जाता है तो उसका पूरा चुनावी गणित बदल सकता है। किसी उम्मीदवार के समर्थन वाले गांव दूसरे पंचायत क्षेत्र में चले जाएं तो उसकी स्थिति कमजोर हो सकती है। वहीं किसी दूसरे उम्मीदवार के लिए नए गांव का जुड़ना राजनीतिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि जो दूसरा गांव उसके साथ जुड़ रहा है उनके जातीय समीकरण में वो बड़ा फिट बैठ रहा हो, और एक उम्मीदवार को फायदा हो रहा है तो दूसरे उम्मीदवार को इसका नुकसान हो सकता है। इसलिए पंचायत स्तर के संभावित उम्मीदवार भी परिसीमन की प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं। जिन लोगों ने पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है उनके लिए यह समय खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी ये तय मान लेना जल्दबाजी होगी कि अगला चुनाव उसी पंचायत की उसी सीमा के भीतर होगा जहां से पिछला चुनाव लड़ा गया था। परिसीमन के बाद क्षेत्र बदल सकता है, गांव का समूह बदल सकता है, आरक्षण की स्थिति बदल सकती है, और इन बदलावों का असर चुनावी रणनीति पर पड़ सकता है। यानी जो उम्मीदवार आज से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सिर्फ अपने पुराने क्षेत्र पर निर्भर रहने के बजाय प्रशासनिक प्रक्रिया पर भी नजर रखनी पड़ेगी। सिर्फ उम्मीदवार ही नहीं, मतदाताओं के लिए भी परिसीमन महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीमा बदलने के बाद यह संभव है कि किसी मतदाता का जो पंचायत क्षेत्र है वो बदल जाए। इसलिए परिसीमन कई मायने में महत्वपूर्ण है, जो उम्मीदवार हैं उनके लिए भी, मतदाताओं के लिए भी, और प्रशासनिक स्तर पर भी। हर तरीके से ये परिसीमन जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। किसी गांव का नाम या उसका चुनाव क्षेत्र अलग हो सकता है, इसलिए चुनाव से पहले मतदाता सूची और संबंधित चुनाव क्षेत्र की जानकारी को जरूर जांचना चाहिए, और ये जरूरी भी होगा, खासकर नए मतदाताओं और ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने हाल में अपना निवास स्थान बदला है। अब पूरी तस्वीर को एक बार समझिए। बिहार में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले कई जरूरी चरण पूरे किए जाने हैं। यह आप समझिए कि कम शब्दों में अगर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, राज्य निर्वाचन आयोग परिसीमन के लिए दिशा निर्देश तैयार करने की प्रक्रिया में जुट गया है। इसके बाद परिसीमन, दावे आपत्तियां, अंतिम सीमांकन, मतदाता सूची से जुड़ने का जो काम है उससे जुड़े हैं जो काम वो होंगे, आरक्षण निर्धारण और जो चुनाव कार्यक्रम जैसी कई प्रक्रियाएं आपके जो है सामने आएंगी, और ये सारी प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। इसलिए पूरी चुनावी प्रक्रिया को पूरा होने में करीब 1 साल का समय लगने की संभावना जताई जा रही है। यानी अभी चुनाव की तारीख पर नजर रखने से ज्यादा जरूरी है यह समझना कि चुनाव से पहले कौन कौन से काम होने हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी वही है,
परिसीमन के बाद बिहार में कितनी पंचायतों की सीमाएं बदलेंगी, कितने गांव एक पंचायत से दूसरी पंचायत में जाएंगे, किस सीट का आरक्षण बदलेगा और सबसे महत्वपूर्ण, किस नेता का पुराना चुनावी गणित बिगड़ेगा और किसे नए परिसीमन से फायदा मिलेगा। इन सवालों के जवाब जैसे जैसे परिसीमन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी वैसे वैसे सामने आएंगे। फिलहाल इतना तय है कि बिहार के गांवों में पंचायत चुनाव की राजनीतिक हलचल अब धीरे धीरे तेज होने वाली है। जो लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आने वाले महीने जो है वो बेहद महत्वपूर्ण होंगे और मतदाताओं के लिए भी ये जो समय है वो महत्वपूर्ण होगा और ये समझना जरूरी होगा कि उनका पंचायत क्षेत्र, वार्ड और जो चुनावी क्षेत्र है आखिर किस स्वरूप में सामने आता है। तो अगर आप बिहार पंचायत चुनाव की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। नमस्कार।